और अब खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू से दिल्ली आने वाली जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। ट्रेन जम्मू से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन आ रही थी, तभी सब्जी मंडी इलाके में सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन रुकी हुई थी और तभी बदमाशों ने लूटपाट किया। जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू से सराय रोहिल्ला के बीच चलती है और नॉन स्टॉप जम्मू से नई दिल्ली की तरफ आती है और ऐसे में लूटपाट की गई। यात्रियों से भरी ट्रेन में लूट, और बहुत ही हैरानी की बात, इस तरह से बिना किसी खौफ और डर के बदमाशों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि 95% ये वो बदमाश हैं जिन्होंने पहली बार लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बावजूद इसके पुलिस इन पर शिकंजा नहीं लगा पा रही है, इन तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही और धड़ल्ले से ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे इलाके जहां पर लगातार लूटपाट हो रही है और अब ये खबर है यात्रियों से भरी ट्रेन में लूट को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मेट्रो ब्यूरो हेड कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ है पूरी खबर? कहां से ट्रेन आ रही थी, कहां पर रुकी और कहां पर लूटपाट हुई? देखिए, ट्रेन का ये मसला जो है वो आउटर दिल्ली का है। बादली स्टेशन है आउटर दिल्ली में और वहाँ पर ट्रेन तकरीबन 3:30 बजे रुकी है और उसी के बाद वहाँ पर 2 बॉगी B3 और B7 जो दोनों AC बॉगीज हैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने 15-20 मिनट के भीतर में धारदार हथियारों के साथ वो ट्रेन की बॉगी में चढ़ गए और वहाँ पर लोगों से लूटपाट की चाकू की नोक पे। तो ये बड़ी दिल दहलाने वाली वारदात इसलिए है क्योंकि एक तो AC बॉगी थी और रात के 3:30 बजे सुबह 3:30 बजे ऐसी वारदात दिल्ली के भीतर, और वो भी ऐसी ट्रेन जो जम्मू से आ रही हो दिल्ली की तरफ, तो उसमें निश्चित तौर पर ये बहुत दिल दहलाने वाली बात है। और इसमें पूरा मामला दर्ज करवा दिया गया है। सब्जी मंडी जो RPF का थाना है उसमें इसमें पूरी मामले को दर्ज करवाया है लोगों ने। लेकिन अभी भी जो कल्प्रिट्स हैं, जो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये भी अभी तक हमें जो RPF के सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म किया। बिल्कुल। कुणाल, जानना चाहेंगे कितने ये बदमाश थे और जिन लोगों के साथ लूटपाट हुई है उन्होंने जब ये पूरा मामला दर्ज कराया क्या कुछ और कहा, किस तरह की जानकारी इससे संबंधित? देखिए, उन्होंने ऑनलाइन इस पूरे मामले की जानकारी दर्ज कराई। जो भी कंप्लेन होता है उसमें पूरे मामले की जानकारी दर्ज कराई गई है। और जो नॉर्दर्न रेलवे है जो दिल्ली का, जिसके अंदर ये ट्रेन चल रही थी, उसने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस अभी जांच में लगी हुई है और जो तकरीबन 4-5 लोग थे जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए बादली स्टेशन है रोहिणी के पास, अगर आप पानीपत की तरफ से आते हैं तो ये स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पर ये तकरीबन 4-5 लोग चढ़े और इन दोनों बॉगीज में B3 और B7 में, और वहाँ पर चाकू की नोक पर जो भी लोग मिले उनसे मोबाइल छीना है, कैश जो थे उनके पास जो भी कैश था वो छीना गया, गोल्ड की चेन छीनी गई है। इस तरीके की तमाम छीना झपटी भी की गई है, लूटपाट भी की गई है और लोग बहुत कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास हथियार थे, हथियार के साथ थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो चश्मदीद बता रहे हैं उनके मुताबिक जो अटेंडेंट होता है AC बॉगी में वो भी वहाँ मौजूद नहीं था, वो भी कहीं सो रहा था या जहाँ पर भी था, और न ही जो TT है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी मदद के लिए कोई भी रेलवे का जो कर्मचारी है जिसको वहाँ मौजूद होना चाहिए था वो भी मौजूद नहीं था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही कि रेलवे का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और इतनी बड़ी घटना ट्रेन में घट रही थी। लेकिन कुणाल, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए आए दिन दिल्ली NCR में लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी हाल ही का आंकड़ा ये भी आया है कि 95% ये वो बदमाश है जो पहली बार लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस इन तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही और अब ट्रेन को भी नहीं बख्श रहे हैं। बिल्कुल। और आसपास में अगर आप बादली का इलाका देखें तो आसपास में झुग्गी झोपड़ी का बहुत सारा इलाका है और बहुत कंजेस्टेड इलाका है। तो ऐसे में जो इसमें पूरे मामले में जिन्होंने लूटपाट की है उनको पकड़ना भी बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो लोगों को पहचान में पकड़ लाना, क्योंकि रात के अंधेरे में ये वारदात को अंजाम दिया गया, और ऐसे भी लोग थे जो लोग वहाँ के लोकल नहीं है जिनके साथ ये घटना घटी है, क्योंकि वो जम्मू से दिल्ली आ रहे थे। तो ऐसे में उन पर
पकड़ना और बिल्कुल पिन पॉइंट करना कि आखिरकार किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो चुनौती रहेगी पुलिस को। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि उन्हें कुछ अहम सुराग मिले हैं और उसी सुराग के आधार पर वो आगे की जांच कर रही है और जल्द ही जो दोषी हैं उनको पकड़कर वो सामने लाएंगे। कुणाल, लेकिन जो सुराग पुलिस को मिले हैं उसके बाद क्या कुछ अंदेशा पुलिस की तरफ से व्यक्त किया जा रहा है? कोई ऐसा सक्रिय गैंग जिसकी तरफ शक जा रहा हो, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? दूसरा ये कि ये दुरंतो एक्सप्रेस सीधा जम्मू से नई दिल्ली पर आकर रुकती है, तो बीच में आखिर क्या वजह रही जो रुकी? ये तो वजह बताई जा रही है कि सिग्नल नहीं था, इस वजह से उसको रोकना पड़ा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर एक ट्रेन है जो कि जिसकी कोई स्टॉपेज नहीं है, ऐसी किसी भी खास तौर पे जहाँ पर अंधेरा होता है या सुनसान जगह है, वहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है, वहाँ पर रुकी भी अगर ट्रेन, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी बॉगी में नहीं चल पाया। और आमतौर पर जो एसी बॉगीज होती है वो बंद होती हैं, बंद डब्बे में चढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो बॉगी कैसे खुली हुई थी और उनको किसने खोल के रखा हुआ था, ये तमाम चीजें भी जांच के दायरे में होंगी। जहां तक गैंग का सवाल है, अभी गैंग को पुलिस नहीं बता पाई है कि कौन सा गैंग था या कौन से लोग थे, लेकिन पुलिस का यही दावा है कि उनको जो सुराग मिले तो उसके आधार पर वो जांच जरूर करें। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।